बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहें खुश रहें। आज मैं आप लोग के लिए एक चोटी का इलाज लेके आई हूँ, और जो लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे उनको इतना तो पता होगा कि मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोग के साथ जो मैं खुद करती हूँ या हमारे घर में होती हैं। और ऐसी ही एक टॉप की चीज़ आज मैं लेके आई हूँ। आप लोग कह रहे होंगे कि ये दिखा हमें कुछ रही है, निकम्मी निकम्मी सी चीज़ें और बातें बड़ी बड़ी। तो ऐसी बात नहीं है। बकौल इल्लामा इकबाल के, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। और ऐसे ही मैं आज एक निकम्मी सी चीज़ से एक टॉप का इलाज लेके आई हूँ। ये सुबह सुबह हम निकले थे घर से बाहर, तकरीबन 11 बजे थे, इतनी सुबह भी नहीं थी। तो ये पास ही है हमारे गांव में, हम गए हों तो फिर हमने लाजमी बाहर बच्चों को लेके वॉक वगैरह पे चले जाते हैं, तो इधर ही हम आए थे ना। तो मैं एक बच्चे के पीछे भाग रही थी, मुझे पता ही नहीं था मेरा दूसरा बेटा किधर है ना। तो मैंने छोटे से बोला कि भाई किधर है, तो वो कहता मामा वो उधर से केले तोड़ रहा है। और केले क्यों तोड़ रहा है यही मैं आज आपको बताऊंगी कि हमने केले क्यों तोड़े। उस बच्चे को भी पता था कि केले का क्या काम है ना। इधर से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वो भर भर के केले तोड़ रहा है ना। मना मैंने किया कि आप क्यों केले तोड़ रहे हो, कहता अम्मी के लिए लेके आया हूँ ना। इतने सारे तोड़ के ले आया और फिर भाग गया तोड़ने। तो अम्मी इन केलों का क्या करती हैं यही मैं आज आपको बताऊंगी। पहले मैं इन चीज़ों पे नहीं यकीन करती थी ना, पर अब हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं तो मुझे पता है ये काम की चीज़ें होती है। और कहते हैं कि जो केला है ना, मैदा और अंतड़ियों के अल्सर के लिए कच्चे केले का पाउडर चोटी का इलाज है। वो कैसे बनाना है आइए मैं आपको बताती हूँ। एक केला ले लेना है, उसे ऐसे गोल गोल जैसे चिप्स काटते हैं ना, राउंड वाले चिप्स, फिंगर चिप्स नहीं, राउंड वाले वैसे काट के रख लेना है। कच्चा केला लेना है हमने, और इसको हमने खुशक होने देना है, धूप में रख देना है। अच्छी तरह से खुशक करना है, बहुत ज़्यादा खुशक करना है कि बिल्कुल ऐसे ही नहीं, हल्का फुल्का नहीं, बिल्कुल खुशक हो ना। ऐसे काट के कच्चा केला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ऐसे कच्चा केला जो खाना होता है ये मुश्किल होता है। तो इसको हमने ऐसे काट लेना। यहाँ पे मैं काट रही हूँ ना। अभी फ़िलहाल मैं एक ही करके दिखाऊंगी आप लोगों को, और बाद में दिखा दूंगी ना, फिर वो बाद में जब बनेगा तो आप लोग देख लेना। तो ऐसे मैंने यहाँ पे काट लिया है। अब मैं इसको रखाऊंगी धूप में, कुछ दिन के लिए मैं इसे पड़ा रहने दूंगी, फिर देखें। फिर इसको पीस लेना ग्राइंडर से। बहुत ही आसान है इसको पीसना, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। एक बोतल ले ले खाली, मैंने खुशे करके पीस लिया है। अब मैं इसमें भर लूँगी और मैं बताती हूँ कि इसको खाना कैसे है। इस पाउडर को आपने दिन में 3-4 दफ़ा खाना है। अगर मैदे का अल्सर है, अंतड़ियों में सोजश है, कुछ भी है ना, तो आप इसको खाना शुरू कर दें। पानी के साथ खाना है, आधा चाय का चम्मच दिन में 3-4 बार। और देखिएगा कि आपका ऐसे मैदे का अल्सर गायब होगा ना कि होगा ही नहीं। कच्चा केला भी खा सकते हैं, मगर वो कच्चा केला मैंने पहले बताया ना खाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम ऐसे भर के रख लेते हैं फिर खाते हैं। अम्मी को भी मैदे का मसला है और मैं भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो इस वजह से फिर हम इसे बना के रख लेते हैं और खा लेते हैं। ज़रूर कीजिएगा, ये नुस्खा बहुत अच्छा है और इसे खाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। 3-4 दफ़ा खाना है पानी के साथ, जब दिल चाहे आधी चाय की चम्मच। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।